इसका मतलब अखिलेश यादव अपनी जादू नहीं चला पाएंगे? देखिए, यहां तक अखिलेश यादव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं उससे पहले हम योगी आदित्यनाथ की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जो जन्म है वो 5/6/1972 को हुआ, और जब उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो सिंह लगन का स्वामी सूर्य की भांति उन्होंने राष्ट्र को और उत्तर प्रदेश को चमकाने का प्रयत्न किया। हर तरह की वहां पे वो नीतियां अपनाई, यहां से उत्तर प्रदेश को एक नया स्वरूप और नई जंग में उन्होंने झोंक कर अच्छी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का मार्गदर्शन किया। गुंडागर्दी बंद कर दी, कई चीजें ऐसी कर दी जिनसे उनका नाम बहुत बढ़ गया। इस वक्त उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 11:50 पे पौड़ी, यानी वो बेसिकली गढ़वाल के हैं, और कुंभ राशि, पूर्व भाद्रा नक्षत्र, इस वक्त उनकी केतु की महादशा चल रही है। दर्शकों, आपको याद होगा 2004 में जब हमने मनमोहन सिंह की प्रेडिक्शन की थी तो राहु की महादशा चल रही थी और जनता को बहुत दुख हो रहा था कि राहु की महादशा में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं। और यहां पर अगर हम योगी जी का केतु देखें, राहु और केतु शनि के छाया ग्रह हैं और शनि इस वक्त मकर राशि में चल रहा है। इस वक्त मकर राशि में चल रहा है और गुरु जो है वो कुंभ राशि में चल रहा है। 144 डेज गुरु जो है वो कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि जो है वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की है और 144 डेज में इलेक्शन है। वहां पर एक बात पक्की है कि योगी आदित्यनाथ, मैं डेफिनेटली आंकड़े भी बताऊंगा आपको, योगी आदित्यनाथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने में 100% सक्षम होते हुए दिखाई देते हैं। अब आपने जो सवाल किया कि क्या अखिलेश यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव के सपुत्र हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी चर्चा करते हैं। उनकी जब हम बात करते हैं तो 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1973, आप हैरान होंगे, उनकी भी केतु की महादशा चल रही है। योगी जी के ऊपर तो 7.5 भी चल रही है, मगर कहते हैं कि 7.5 और शनि संतों के ऊपर हमेशा प्रसन्न रहता है, अच्छे काम करने वालों के ऊपर प्रसन्न रहता है। शनि के बारे में एक बड़ी सुंदर बात है कि शनि जो है वो निर्णायक है। शनि जो है वो हमेशा निर्णय करता है। शनि जो है वो जज है, इस विश्व का जज है। अच्छे काम करने वालों को पारितोष देता है, बुरे काम करने वालों को डेफिनेटली लात मारता है और उनकी बुरी हालत हो जाती है। इनकी मिथुन राशि वाले की अखिलेश जी जो है मिथुन राशि के मालिक हैं। संडे को इनका जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष की एकम यानी ऑलमोस्ट अमावस्या का जन्म है, पुनर्वसु नक्षत्र है। और इस वक्त इनकी केतु की महादशा 25/3/2020 से शुरू हुई है। सूर्य और केतु इकट्ठे इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। सूर्य और केतु ग्रहण योग बनाते हैं। आपको याद होगा जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं और सूर्य की बात करते हैं, शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को एक ग्रहण लगता है और एक पूर्णिमा को लगता है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए, ग्रहण योग की जब बात करें तो इनकी जीत की यहां तक बात करें, वहां पर एस्ट्रोलॉजिकली कुंडली के माध्यम से इनको जीत के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, जिसमें वो असफल होंगे, यानी कि उनको जीत नहीं मिलेगी। अब मैं आपके सामने और अपने दर्शकों के सामने जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग चाहते हैं कि मैं आंकड़े रखूं, यहां पे बड़े बड़े ओपिनियन पोल आते हैं, मगर तब भी ममता बनर्जी जो है वो 200 सीटों के ऊपर जीत जाती है, जो कि यही चैनल के माध्यम से, राजमंत्र के प्लेटफॉर्म से हमने भविष्यवाणी की थी। हमने हमेशा कई बार ओपिनियन पोल के विरुद्ध भविष्यवाणी की है। आज यहां पर योगी आदित्यनाथ की कुंडली, आदरणीय नरेंद्र मोदी की कुंडली, वृश्चिक राशि, चंद्रमा की महादशा, अगर हम इन सबका समावेश करते हैं, ऊपर से प्रियंका गांधी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, 12 जनवरी 1972, मिथुन लगन, और जब भी इन सब की डेफिनेटली कांग्रेस विल गेन देयर। भारतीय जनता पार्टी को 240 से 252 सीटों के ऊपर विजयी मिलेगी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पर विजयी होती हुई दिखाई देती है। मुलायम सिंह के सपुत्र अखिलेश यादव जो हैं, जिनकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को 97 से 120 सीट्स मिल सकती हैं।
और मायावती बहन जो वहां पे 2 बार प्राइम चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वहां उनकी बीएसपी को 15 से 20 सीटों की ज्यादा से ज्यादा हो सकता है भारतीय बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कांग्रेस सीटें ले जाए, क्योंकि कांग्रेस जो है वहां पे प्रियंका गांधी डेफिनेटली बहुत जोर लगा रही हैं, लोगों का मन जीत रही हैं और उनकी कुंडली में भी उनकी राशि वृश्चिक है जी। वहां पर जो 5 सीटें कांग्रेस की थी वो पॉसिबल है 15 से 20 में बदल जाएं और मायावती कांग्रेस से भी पीछे रह जाए। इसलिए एक बात पक्की है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों से विजयी होगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बताते हैं, जिनको उपयोगी बताते हैं जनते के लिए, तो जनता बीजेपी जो 2022 में बीजेपी का उपयोगी होगा, योगी आदित्यनाथ के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप जी। योगी और महायोगी, और मैं तो आदरणीय नरेंद्र मोदी से बड़ा योगी किसी को मानता ही नहीं हूं। आप उनकी काशी कॉरिडोर और बनारस कॉरिडोर में चाल देखो, भगवान शंकर की आराधना करते हुए, भगवान राम का मंदिर बनाते हुए, जिस भावना से इस प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, पिछले 70 से 72 सालों में आज तक किसी प्रधानमंत्री को मैंने इस वेशभूषा में नहीं देखा। और उसका स्वरूप जो है योगी आदित्यनाथ है। तो डेफिनेटली योगी उपयोगी के रूप में आपके सामने आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में विजयी बनाकर आपके समक्ष रखेंगे। जी, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है यूपी प्लस योगी उपयोगी। बिल्कुल, महाउपयोगी। मैं तो उपयोगी को आगे एक और महा लगा देता हूं जी। योगी आदित्यनाथ कर्मठ हैं और क्षत्रिय हैं, उसके बावजूद हिंदुत्व का झंडा, सनातन धर्म की यूनिफॉर्म, मोदी जी का अध्यक्ष पद, मोदी जी का आशीर्वाद, भगवान शंकर की आराधना, जिस तरह से ये समावेश बन रहा है, डेफिनेटली शनि की 7.5 में भी योगी जो है विजयी होते हुए दिखाई देते हैं। जी, लेकिन सबसे बड़ा उम्मीदवार कौन लगता है आपको? सबसे बड़ा उम्मीदवार यहां तक अगर हम बात करें तो मैं तो ऐसा है कि भगवान जब भी महाभारत हुआ ना, जैसे आपने बहुत बढ़िया सुंदर सवाल किया, महाभारत होने के बाद जब भी घटोत्कच के सपुत्र श्याम बाबा खाटू श्याम वाले, उनको जब पूछा गया कि युद्ध खत्म हो गया, सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन था, सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला कि मुझे तो कुछ युद्ध में नजर नहीं आ रहा, भगवान कृष्ण सिर्फ तुम्हारा सुदर्शन चक्र नजर आ रहा था। समझे आप? जी। हाँ, तो इसलिए यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक सुदर्शन चक्र है, वो है नरेंद्र मोदी का हाथ। और अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सबसे बड़े कैंडिडेट गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ हैं। डेफिनेटली दूसरे कैंडिडेट अखिलेश जी हैं, अखिलेश जी भी अपनी सीट के ऊपर विजयी प्राप्त करेंगे, मगर जीत का सेहरा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देता है। 330 सीटों से 40-50 सीटें कम हो रही हैं, इस बात को जरूर आप नोट कर लीजिए। तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी।